अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूं तारक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। आज की मेरी आवाज़ की ओपन माइक। नाजरीन, इस वक्त हर जी शऊर इंसान एक ऐसे घन चक्कर में आ गया है जहां उसका बाशऊर होना, समझदार होना, पढ़ा लिखा होना ऐसा है जैसे एक अंधेर नगरी में आईना बेचना। नाजरीन, एक शायर ने क्या खूबसूरत दुआ की है कि दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। नाजरीन, अगर हम इस दुआ के पस मंज़र में झांक कर देखें तो वहाँ पर हमें वो सब कुछ दिखता है जिसे देखकर आप अल्लाह से सच में यही दुआ करेंगे कि मुझ में ये सोचने समझने की सलाहियत वापस ले ले, ताकि मैं ये समझ ना पाऊँ कि हो क्या रहा है। नाजरीन, हम पाकिस्तान के दिगर अजला को छोड़ें, दिगर अल अजला की बात ना करें, बल्कि सिर्फ ज़िला केच या मकरान के दिगर 2 अजला की तरफ देखें तो वहाँ ये सब कुछ मनो अन हो रहा है और पुरसाने हाल कोई नहीं। वो ज़ीशऊर इंसान सच में जहनी तनाव का शिकार है कि वो शिकायत करे भी तो किससे करे। पानी नीचे से ऊपर तक गुदला है और इस बहते पानी के आप जिस किनारे पर भी जाएंगे वहाँ पर फैली हुई बदबू आपको चैन से बैठने नहीं देगी। कीच और दिगर अजला के इंतज़ामी उमूर के दावरदार या रखवाले भी मजबूर, इंसाफ की फराहमी के अलंबरदार भी मजबूर, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार भी मजबूर, कारोबार ज़िंदगी चलाने के ज़िम्मेदार हजरात भी मजबूर, फ़िक्र बेदार तबका, कलमी मुजाहिद सहाफ़ी भी मजबूर, कमिश्नर भी मजबूर, DC भी मजबूर, AC भी मजबूर, वकील भी मजबूर, DPO भी मजबूर, मुल्ला भी मजबूर, सियासतदान और अवामी नुमाइंदे भी मजबूर। नाज़रीन, यहाँ पर इस वक्त हम अपने इर्द गिर्द एक ऐसे माशर में खड़े हैं जहाँ शायद अच्छे और बुरे का सिला देने वाला भी मजबूर। नाजरीन, यहाँ ये सारी मजबूरियाँ कैसे परवान चढ़ रही हैं और पूरे सिस्टम या निज़ाम पर ये जमूदारी किस लिए है? बात सीधी सी है। कहते हैं कि अगर एक इंसान आदमखोर बन जाए तो उसके काटने से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और चलते चलते पूरी जो नगरी है सब के सब वहाँ पर आबाद लोग आदमखोर बन जाएंगे और वहाँ पर एक अजीब व गरीब सरासिमगी फैल जाएगी। नाजरीन, इस भयानक सैलाब की शक्ल इख्तियार करती सूरत हाल में इसे रोकने वाला कोई शायद ना हो। शायद वो रोकने वाला इंसान जिसे हम रखवाला समझते हैं शायद वो भी आदमखोर हो। हमारी इस अंधेर नगरी में हर चढ़ते सूरज के साथ करप्शन, अकरबा परवरी एक खौफनाक अजदहा की मानंद फुंकार रहा है और पूरी नगरी में ऐसा कोई बाकी नहीं बचा है जो उस फुंकारते अजदहा को ललकारे। बचे कुचे पिसे पिटे चंद लोग इस कोशिश में हैं कि वो चीख पुकार करके इस अजदहा को शायद पसपा कर दें। इस काविश में वो कभी रैलियाँ निकालते हैं तो कभी रोड ब्लॉक करते हैं तो कभी धरने पर बैठते हैं, मगर उन बचे कुछे सीधे साधे लोग भी शायद ये भूल गए हैं कि उनकी सफ़ों में भी काली भेड़ें खड़ी हैं जिन्हें वो मेहरबान समझते हैं या वो उन्हें अपना मसीहा समझते हैं, बल्कि वो मसीहा नहीं दज्जाल हैं। वो भी आदमखोर ही हैं। नाजरीन, इन चंद बचे कुछे लोगों पर बोसीदा निज़ाम की आबियारी के लिए जो इंतज़ामी उमूर जो चलाने वाले लोग तैनात किए जाते हैं वो अफसरान बाला के साथ बाकायदा अहद व पैमान करके आते हैं कि वह ज़िले में उनकी तैनाती के बाद उनकी कोशिश यही होगी कि वो उनके हिस्से का जो अफसर बाला है उनके हिस्से का कमीशन उन्हें हर हाल में पहुंचा देगा। अगर वो इस कोशिश में नाकाम हुए, अवाम का खून चूसने में नाकाम हुए, कारोबारी ज़िंदगी या कि अफराद की मेहनत की कमाई लूटने में नाकाम होते हैं तो उन्हें उनका अफसर बाला वापस बुलाते हैं और उनकी जगह किसी और की तैनाती अमल में लाते हैं ताकि वो ज़्यादा मौसर अंदाज में लूट मार मचा सके। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल में अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है कि क्या होगा अंजाम गुलिस्तान। रनवे पर दौड़ती एरोप्लेन या तो कामयाबी से उड़ेगी या फिर तबाह हो जाएगी। नाज़रीन, हालिया दिनों में तुर्बत में एक झाड़ू मार मुहिम का आगाज़ हुआ। इसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर से लेकर बाकी तमाम जो चीफ ऑफिसर हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और तमाम सियासी समाजी तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आए और शहर में झाड़ू फेर दी कि भाई हम सेहत और सफाई के हवाले से ये आगाही मुहिम चला रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, मगर 100 बात की एक बात, झाड़ू फेरने से पहले ये सोचना ज़रूरी है कि गंदगी कहाँ पर है।
گندگی شہر میں نہیں، گندگی ہمارے دلوں میں ہے۔ اگر جھاڑو پھیرنی ہے تو ہم سب کو اپنے دلوں کی گندگی پر جھاڑو پھیرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔